अब हम सेकेंड प्रेपरेशन डिस्कस करते हैं अल्केन की, दैट इज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। रिएक्शन क्या है कि अल्काइल हैलाइड को हमने रिएक्ट करवाना है हैलोजन एसिड के साथ। अल्काइल हैलाइड इज reacted with हैलोजन एसिड, और ये जो हैलोजन एसिड है ये एक्वस होना चाहिए। एक्वस यू मीन वाटर के अंदर आयोनिक फॉर्म में। कोई अल्काइल हैलाइड ले लो, दिस इज योर अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड प्लस हमने इसका इज रिएक्टेड विद हैलोजन एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। ठीक है, तो जिंक के साथ आपने इसको रिएक्ट करवा दिया जी, ये आपका जिंक है। और नेक्स्ट ये आपका फिर हैलोजन एसिड है HX। अब के बाद मैंने H और X को आयोनिक फॉर्म में लिख दिया, क्यों? अब इसका प्रोडक्ट मैं इधर लिख दूंगा, क्योंकि हैलोजन एसिड अल्टीमेटली H पॉजिटिव और X नेगेटिव देगा। अच्छा, जिंक क्या करता है, ये X और ये X जिंक के साथ लग के क्या बना देते हैं, ZnX2। तो बाकी क्या होता है, R को ये वाला H मिल जाता है, तो RH हमें हासिल हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एन एल्केन। प्लस मैं ZnX2 को यहाँ से हटा के इधर लिख देता हूँ ZnX2। सिंपल। अल्काइल हैलाइड को हमने रिएक्ट करवाया हैलोजन एक्वस हैलोजन एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो हमें अल्काइल हैलाइड से अल्केन मिला जी, प्लस ZnX2। दिस इज आर अल्केन। अगर आप इसका कोई एक्चुअल रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो आप मिथाइल आयोडाइड ले लो, इसका रिएक्शन करवा दो जिंक के साथ, और नेक्स्ट हमारे पास ये HI यानी हैलोजन एसिड में से हाइड्रोजन आयोडाइड हमने लिया है, ये पॉजिटिव। ये नेगेटिव मैं क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि ये एक्वस मीडिया के अंदर HX जो है या H प्लस और I नेगेटिव बनेगा। अब क्या होगा, ये वाला आपका जिंक जो है दोनों आयोडीन को उतार लेगा। ठीक है, तो हमें मिलेगा ZnX2, और ये H इस CH3 को मिल जाए तो हम इसको क्या लिख देंगे, CH3H, लाइक दिस। R, ये H, ये H। दिस इज कॉल्ड मीथेन। दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम एन अल्काइल हैलाइड। ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। हमने हैलोजन एसिड लिया, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाया जिंक की मौजूदगी में एक्वस मीडिया में, तो हमें क्या मिला जी, अल्केन हासिल हुआ। ठीक है, आप कोई और लेंथ ऑफ अल्काइल हैलाइड ले करके इसको तैयार कर सकते हो। इसके साथ ही एक और मेथड हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, हाइड्रोजीनोलाइसिस एक प्रोसेस है, हाइड्रोजीनोलाइसिस। इसमें भी हम करते क्या है कि कोई अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, उसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम चारकोल। हाई टेम्परेचर देते हैं इस रिएक्शन को। इस रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रोजीनोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, अकम्पनीड बाय बॉन्ड ब्रेकेज, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजीनोलाइसिस हम इसको कहते हैं हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या कर लो हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन accompanied by hydrogenation accompanied by bond cleavage।
यानी ये हाइड्रोजन ऐड भी हो रहा है और ये बॉन्ड साइमल्टेनियसली टूट रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आर एच मिलेगा प्लस एक H बच जाएगा, दैट विल मेक HX। दिस इज आर अल्केन। ये हमारा दूसरा मेथड की यानी सब कह लो हेडिंग आ गई, हाइड्रोजीनोलाइसिस। तो हमारे 2 मेथड्स कंप्लीट हुए। अब हम लास्ट मेथड पढ़ते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, बल्कि डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ साल्ट्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। ठीक है, तीसरा मेथड है हमारा डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, और उसका भी हमने साल्ट बनाना होता है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। बस हमारे पास बड़ा ही सिंपल सा एक साल्ट है, एसिड। पहले तो हमें एसिड का पता होना चाहिए जी। ये हमारा एसिड है CH3C डबल बॉन्ड OOH, दिस इज आर एसिटिक एसिड। ठीक है, इसको इथानोइक एसिड भी कहते हैं। इसका रिएक्शन अगर मैं बेस के साथ करवा दूं NaOH के साथ, तो इट विल मेक सोडियम एसिटेट का सॉल्ट। ये सोडियम एसिटेट है, इधर देखें, CH3C डबल बॉन्ड OONA। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, तो अब हमने इसकी करवानी है डी कार्बोक्सिलेशन। इसके लिए हमें कैटालिस्ट चाहिए सोडा लाइम। क्या चाहिए, सोडा लाइम। ये हमारा कास्टिक सोडा है NaOH, और ये हमारा लाइम है, यानी NaOH एंड CaO कलेक्टिवली इसको हम कहते हैं सोडा लाइम। ठीक है, मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO इज कॉल्ड सोडा लाइम। ये करता क्या है भाई, बेसिकली डी कार्बोक्सिलेशन है रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका ये वाला है, ये O, ये C और ये O, यानी CO2, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी आप कह सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो होगा क्या, और ये देखिए आप, ये चीज़ जो है सोडा लाइम ये चीज़ निकाल देगा इस कंपाउंड में से। ठीक है, आप इसको अगर लिखें तो सोडियम 2 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है। मैं इसको अगर लिखूं तो ये सोडियम कार्बोनेट बनता है। क्या है प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट है ये आपकी Na2CO3। ये देखो Na2COOO, Na2CO3। बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा CH3 और H, CH4 हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज आर अल्केन। ठीक है, तो सोडा लाइम से हमने तैयार कर लिया क्या, एल्केन को। ठीक है, आप यहाँ पे 3 कार्बन वाला अगर ले लेंगे, क्यों भाई, अगर आप सोडियम प्रोपियोनेट ले लो, यानी वो कार्बोक्सिलिक एसिड लो जिसके अंदर 3 कार्बन है। आपको पूछा भी जा सकता है MCQs में, which alkane we will get from sodium propionate। ये बेसिकली प्रोप मीन 3 प्रोपानोइक एसिड था, उसका हमने सोडियम साल्ट बना लिया, फिर हमने इसको रिएक्ट करवाया NaOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CaO, दिस इज कॉल्ड सोडा लाइम। अगेन ये सिनेरियो होगा, सॉरी ये क्या हट रहा है जी, जिसको मैंने आंसर किया Na2CO3, और बाकी आपका क्या बन रहा है, इथेन। ठीक है, आपसे पूछेगा सोडियम प्रोपियोनेट की डी कार्बोक्सिलेशन से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो यकीनन ये H और ये CH2CH3 बना देंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा आपका CH3 प्लस बाय प्रोडक्ट है हमारा
Na2CO3, ठीक है। तो ये हमारे आज के बच्चों 3 मेथड्स थे जिससे हमने अल्केन तैयार किया। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ रहे होंगे।